कल्पना करो, एक मधुमक्खी फूल के चारों ओर घूम रही है। आप उसकी उड़ान का रास्ता देख सकते हैं। अब मधुमक्खी की जगह एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना करो। हम इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और गति का पता नहीं लगा सकते। इसकी बजाय हम संभावनाओं पर निर्भर करते हैं। परमाणु के क्वांटम यांत्रिक मॉडल ने हमारी समझ को बदल दिया। क्वांटम यांत्रिक मॉडल की जटिलताओं में गोता लगाने से पहले आइए परिचित बोहर मॉडल पर फिर से विचार करें। बोहर का मॉडल अपने साफ सुथरे परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु संरचना की प्रारंभिक समझ प्रदान करता था। हालांकि इस मॉडल की सीमाएं थीं। यह एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं के व्यवहार की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सके। इसके अलावा यह परमाणुओं के प्रेक्षित लाइन स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में विफल रहा। क्वांटम यांत्रिक मॉडल ने पदार्थ की दोहरी प्रकृति, तरंग समान और कण समान दोनों को शामिल करके इन सीमाओं का समाधान किया। क्वांटम यांत्रिक मॉडल निश्चित कक्षाओं की अवधारणा को ऑर्बिटल्स के साथ बदल देता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की उच्च संभावना होती है। निश्चितता से संभाव्यता में यह बदलाव शास्त्रीय भौतिकी से एक मूलभूत प्रस्थान है। जो हमें क्वांटम यांत्रिकी के दायरे में ले जाता है। क्वांटम यांत्रिक मॉडल के केंद्र में श्रोडिंगर समीकरण है। यह सुंदर गणितीय समीकरण परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के तरंग समान व्यवहार का वर्णन करता है। इस समीकरण को हल करने पर हमें एक गणितीय फलन मिलता है जिसे तरंग फलन कहते हैं, जिसे ग्रीक अक्षर पी साई से दर्शाया जाता है। तरंग फलन स्वयं हमें इलेक्ट्रॉन का सटीक स्थान नहीं बताता है। इसके बजाय तरंग फलन का वर्ग बांधु हमें अंतरिक्ष में किसी विशेष बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के संभाव्यता डेंसिटी को बताता है। यह संभाव्यता डेंसिटी वह है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बादलों के रूप में देखते हैं। श्रोडिंगर समीकरण परमाणुओं और अणुओं के व्यवहार को समझने के लिए केंद्रीय है। यह रसायन विज्ञान, सामग्री विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी सहित कई क्षेत्रों की नींव बनाता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संभाव्य दुनिया को नेविगेट करने के लिए हम 4 क्वांटम संख्याओं का उपयोग करते हैं। ये संख्याएं एक परमाणु के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक विशिष्ट पता प्रदान करती हैं। प्रधान क्वांटम संख्या n एक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को निर्धारित करती है। अजीमुथल क्वांटम संख्या l एक इलेक्ट्रॉन के कक्षक के आकार को परिभाषित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ml अंतरिक्ष में एक कक्षक के अभिविन्यास का वर्णन करती है। स्पिन क्वांटम संख्या ms इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा का वर्णन करती है। खंड 5 अदृश्य की कल्पना। परमाणु ऑर्बिटल्स। जबकि हम किसी इलेक्ट्रॉन के सटीक स्थान को नहीं बता सकते हैं, हम परमाणु ऑर्बिटल्स की अवधारणा का उपयोग करके उसके संभावित स्थान की कल्पना कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल्स नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष के क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की उच्च संभावना है। एक परमाणु कक्षक का आकार कोणीय संवेग क्वांटम संख्या L द्वारा निर्धारित किया जाता है। S ऑर्बिटल्स गोलाकार होते हैं। ऑर्बिटल्स डंबल के आकार के होते हैं और D और F ऑर्बिटल्स के आकार अधिक जटिल होते हैं। परमाणु ऑर्बिटल्स के आकार को समझना यह अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि परमाणु एक दूसरे के साथ बंधन बनाकर अणु कैसे बनाएंगे। खंड 6 एस कक्षक, एक गोलाकार सिम्फनी। आइए सबसे सरल कक्षक से शुरू करें, एस ऑर्बिटल। इसके गोलाकार आकार की विशेषता एस कक्षक सभी प्रमुख क्वांटम स्तरों पर पाया जाता है। n 1, 2, 3 और इसी तरह बराबर होता है। जैसे जैसे प्रधान क्वांटम संख्या n बढ़ती जाती है, एस कक्षक का आकार भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन औसतन
एक एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक से दूर होता है। उनके बढ़ते आकार के बावजूद सभी s ऑर्बिटल्स अपनी विशिष्ट गोलाकार समरूपता बनाए रखते हैं। एस कक्षक की सरल गैर दिशात्मक प्रकृति इसे रासायनिक बंधन को समझने में एक मूलभूत निर्माण खंड बनाती है। खंड 7 p ऑर्बिटल्स, दिशात्मकता को अपनाना। गोलाकार s कक्षक से आगे बढ़ते हुए हमारा सामना p ऑर्बिटल्स से होता है, जो दूसरे ऊर्जा स्तर पर दिखाई देते हैं। n 2 के बराबर होता है और उच्चतर होता है। s कक्षक के विपरीत p ऑर्बिटल्स में एक अलग डंबल आकार होता है, जिसके नाभिक के विपरीत दिशा में 2 लोब होते हैं। प्रत्येक प्रमुख क्वांटम संख्या के लिए n 2 3 4 के बराबर है और इसी तरह 3 p ऑर्बिटल्स हैं, जिन्हें px, py और p's के रूप में नामित किया गया है। ये ऑर्बिटल्स आकार और ऊर्जा में समान हैं, लेकिन क्रमशः x, y और z अक्षों के साथ एक दूसरे के लंबवत उन्मुख हैं। ऑर्बिटल्स की दिशात्मक प्रकृति अणुओं के आकार को निर्धारित करने और बंधन कोण जैसी घटनाओं की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खंड 8 d और f ऑर्बिटल्स, जटिलता और लालित्य। जैसे जैसे हम उच्च ऊर्जा स्तरों पर जाते हैं, परमाणु ऑर्बिटल्स के आकार तेजी से जटिल होते जाते हैं। ऑर्बिटल्स जो पहले तीसरे ऊर्जा स्तर पर दिखाई देते हैं, n 3 के बराबर है, s और p ऑर्बिटल्स की तुलना में अधिक जटिल आकार रखते हैं। 5 d ऑर्बिटल्स हैं, प्रत्येक एक अद्वितीय स्थानिक अभिविन्यास के साथ। ये ऑर्बिटल्स संक्रमण धातुओं के रसायन विज्ञान को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अक्सर बंधन में d कक्षीय इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। f ऑर्बिटल्स और भी जटिल चौथे ऊर्जा स्तर पर दिखाई देते हैं, n 4 के बराबर है और उच्चतर है। 7 f ऑर्बिटल्स हैं और उनके आकार d की ऑर्बिटल्स की तुलना में और भी जटिल हैं। f ऑर्बिटल्स लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के रसायन विज्ञान में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। खंड 9 क्वांटम यांत्रिकी। परमाणुओं को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण, क्वांटम यांत्रिक मॉडल, हालांकि शुरू में अमूर्त था, परमाणुओं की संरचना और व्यवहार को समझने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है। संभाव्यता और तरंग कण द्वैत पर जोर देने वाले इस मॉडल ने सूक्ष्म जगत के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। श्रोडिंगर समीकरण, क्वांटम नंबरों और परमाणु ऑर्बिटल्स जैसी अवधारणाओं को समझकर हम परमाणु स्पेक्ट्रा, रासायनिक बंधन और आवधिक प्रवृत्तियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। क्वांटम यांत्रिक मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रा में देखी गई असतत रेखाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है, जो बोहर मॉडल करने में विफल रहा। परमाणु ऑर्बिटल्स के आकार निर्देशित करते हैं कि परमाणु कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और रासायनिक बंधन बनाते हैं, आणविक ज्यामिति और गुणों की व्याख्या करते हैं। परमाणु आकार, आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनगेटिविटी में आवधिक प्रवृत्तियों को क्वांटम यांत्रिक मॉडल के सिद्धांतों के आधार पर समझा जा सकता है। खंड 10 बुनियादी बातों से परे, आगे की खोज बाकी है। इस निबंध ने परमाणु के क्वांटम यांत्रिक मॉडल का एक मौलिक अवलोकन प्रदान किया है। हालांकि यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है, तलाशने के लिए और भी बहुत कुछ है, जिसमें परमाणु ऑर्बिटल्स का संकरण, आणविक कक्षीय सिद्धांत और स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वांटम यांत्रिकी शामिल हैं। अणु निर्माण में परमाणु ऑर्बिटल्स अक्सर संकर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए जुड़ते हैं, जो आणविक ज्यामिति को प्रभावित करते हैं। आणविक कक्षीय सिद्धांत परमाणु ऑर्बिटल्स की अवधारणा को अणुओं तक विस्तारित करता है, जो रासायनिक बंधन की गहरी समझ प्रदान करता है। विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकें पदार्थ की संरचना और गुणों की जांच के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर निर्भर करती हैं।
और जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्वांटम यांत्रिक मॉडल की मजबूत समझ आवश्यक है। मैं आपको क्वांटम यांत्रिकी की आकर्षक दुनिया और रसायन विज्ञान में इसके अनुप्रयोगों में गहराई से उतरने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।